नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय जिनेंद्र। मैं हूं आपकी दोस्त शिखा जैन और स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिखा द ब्लेज कर में। दोस्तों, रबी और खरीफ की फसल का प्रोडक्शन तो हर किसान अपने खेत में करता है। कभी खेती की पैदावार बहुत अच्छी होती है, कभी बहुत कम होती है। जब अच्छी पैदावार होती है तो इसका एक ड्रॉबैक ये भी होता है कि बहुत अच्छा रेट किसान को नहीं मिल पाता और अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा खाद का प्रयोग करता है। उस केमिकल वाली खाद के प्रयोग से वो जो जहर है वो हमारे खाने में भी मिलकर आता है। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि खेती जो हो वो सिर्फ जैविक खेती हो और साथ ही साथ किसान की पैदावार में या किसान की आय में कमी भी ना हो। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हमने अपने बगीचे में एक नया प्रयोग किया है इस साल। दोस्तों, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, पूरे 1 एकड़ में हमने इस साल पपीते की प्रोडक्शन को लगाने का प्रयास किया है। यहाँ पर देखिए, ये पूरा 1 एकड़ का खेत है, या कहूँ छोटा सा बगीचा है। इस 1 एकड़ में हमने 1000 पपीते के पेड़ लगाए हैं। ये जो पपीते की वैरायटी है वो ताइवानी पपीते की वैरायटी है और इस वैरायटी की खास बात यह है कि इस एक पपीते में, ये 2 साल की फसल है, इस एक पपीते में 50 किलो से लेकर 1 कुंटल तक का प्रोडक्शन होता है पपीते का। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी और देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, पपीता जो है वो उष्ण कटिबंधीय पौधा है जो कि भारतवर्ष में कहीं भी उगाया जा सकता है। इसके लिए किसी स्पेशल तरह की मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी खास बात, पपीते को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, इसलिए हमने ड्रिप एरीगेशन का प्रयोग किया है। ड्रिप एरीगेशन खेती का सिंचाई के लिए बहुत ही बेहतरीन माध्यम है। इस ड्रिप एरीगेशन के माध्यम से आप जितना चाहे उतना आप पौधों को पानी दे सकते हैं। खास बात पपीते में यह है, पपीते में बहुत ज़्यादा पानी स्टोर नहीं होना चाहिए और पानी स्टोर ना हो इसके लिए ये पैड बनाए गए हैं जो कि कुछ ऊंचाई पर है। ऊंचाई पर होने की वजह से जितने पानी की ज़रूरत होती है ये पपीता लेता है और जितने पानी की ज़रूरत नहीं होती है ये पपीता ड्रॉप कर देता है नीचे वाले एरिया में। इन पपीते के बीच में कितना अंतर रखा गया है? 5x6 या 6x6 का अंतर आप रख सकते हैं। बीच में भी देखिए 6x6 का अंतर रखा गया है और ये अंतर इसलिए रखा जाता है ताकि पपीते को फैलने के लिए जगह मिले बड़े होने के बाद। और बीच में जब इतनी जगह रहेगी तो जो छोटा वाला ट्रैक्टर है उससे हम निदाई गुड़ाई आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर छोटा वाला ट्रैक्टर बीच में चलाया जा सकता है। दूसरी अहम बात, पपीते को लगाने का सबसे सही वक्त क्या होता है? पपीते को लगाने का सबसे अहम वक्त होता है मार्च और अप्रैल का। उस वक्त ये पौधा अपनी ग्रोथ पकड़ लेता है और बारिश आने पर इसको न्यूट्रिशन मिलते हैं बारिश के पानी के। उसके बाद ये पपीता सर्दियों तक आते आते अपनी फसल देने लगता है। ये पपीता 2 साल तक अपनी फसल देगा। 2 साल बाद हमारा ये बगीचा खाली हो जाता है। उसके बाद आप चाहे तो कोई और फसल ले सकते हैं या फिर इसी पपीते को आप दोबारा प्रयोग में लगा सकते हैं। बीच में जो जगह खाली दिखती है, आप इस खाली जगह पर चाहें तो खरबूज, तरबूज, इस तरह की छोटी छोटी से फलों का प्रोडक्शन ले सकते हैं। उनकी बेलें बीच वाली जगह में फैल जाएंगी और आपको डबल प्रोडक्शन मिलेगा। पपीता अगर शहर के आसपास कहीं लगाया जाता है, शहर के आसपास आप इस तरह का छोटा सा प्रयोग करते हैं अपनी आय को बढ़ाने के लिए, तो आपको इसका 15 से 20 रुपये किलो का रेट मिलेगा। जो आप बाज़ार में पपीते देखते हैं, बड़े से पपीते केसरिया रंग लिए हुए होते हैं। और अगर इसको हम गांव में लगाते हैं तो आपको 8 से 10 रुपये किलो का रेट तो मिल ही जाएगा। पपीते की खास बात यह है कि इसकी सप्लाई में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे इस प्रयोग को और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से छोटे छोटे से प्रयोग आप अपनी खेती में खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ज़रूर करेंगे। इन पपीते की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं जाती है और आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसके चारों तरफ किस तरह से ये कागज़ को, पतले से कपड़े को लपेटा हुआ है। इस कपड़े को लपेटने का फ़ायदा ये होता है कि ये लू के थपेड़ों से इन पौधों को बचाता है। बीच बीच में इन्हें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वो हम इन्हें देते हैं जिससे कि इनकी पैदावार अच्छी होती है, हाइट कम होती है, तना मोटा होता है, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पपीते को गेन कर पाता है, वज़न उठा पाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों,
तो मेरा आज का उद्देश्य था कि पारंपरिक खेती के साथ साथ आप इस तरह के छोटे छोटे से प्रयोग अपने बगीचे में अपनी खाली पड़ी हुई जगह पर ज़रूर करें। ये कम लागत के प्रयोग है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देंगे, उन्नत खेती की और आपको अग्रसर बढ़ाएंगे और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करेंगे। और आखिर में मैं बस आपसे इतना ही कहूँगी कि अगर हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। नमस्कार।